अदालतों की कितनी इज्जत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने हमला करवाया है, आपने कोयटा बेंच के ऊपर वो चलाए, ब्रीफ केस चलाए, वो पता है रफीक तारड़ मरहूम का, सबको पता है। शहबाज शरीफ जस्टिस रिटायर्ड कयूम को फैसले लिखवाया करता था। ये आपका दलिया का एहतराम है। और इस वक्त इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरा है, लेकिन ये जाली मुकदमात पे मुकदमात बनाते जा रहे हैं ताकि अदालतों में उनकी पेशियां हों और उनको एक्सपोज किया जाए। आज इस हवाले से पहले भी बाबर अवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। हमारी पूरी पार्टी का 22 करोड़ आवाम का इमरान खान की जान को लेके बड़ा शदीद कंसर्न है और हम कोई ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहते, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते, बेजा रिस्क नहीं लेना चाहते जहां पर हम इमरान खान साहब की जान, जो कि इस कौम की आखिरी उम्मीद है, वरना ये करप्ट इमरान खान ना हो, ये करप्ट टोला लुटिया डालता फिरेगा। इन्होंने दिया क्या इस मुल्क को? 40 साल से इन्होंने मुल्क को लूटा है। तो लिहाजा ये हमारी अदालतों से भी ये गुजारिश है, बड़ी मोहतबाना गुजारिश है कि वीडियो लिंक मौजूद है, स्काइप मौजूद है, जूम मौजूद है, या किसी ऐसी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर उनकी हेयरिंग होनी चाहिए जहां पर इस तरीके से लोगों की एक्सेस ना हो, जहां पर उनकी जान को किसी किस्म का कोई ख़तरा हो। तो लिहाजा ये जो इसहाक डार है, शहबाज शरीफ है, राना सना है, जरदारी है, फजल रहमान है, इन्हों का चोरों का लूट मेला लगा हुआ है। अवाम का इनको ख्याल कोई नहीं है। इनको यही मेरा मशवरा है कि अब इस मुल्क में एक वाहिद रास्ता इस्तेहकाम का, वो इंतखाबात हैं, और इंतखाबात की तारीख जो है वो अब आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ताकि मुल्क जो है वो हमारा आगे चल सके। जी मियाँ साहब, एक मिनट मियाँ साहब को बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एटीसी कोर्ट के अंदर अपनी बेल अप्लाई की। 25 मई के वाक़या जब हुआ तो उस वक्त भी तकरीबन 12 के करीब इन्होंने दहशत गर्दी के पर्चे किए। ज़िंदगी में कभी 780A का तसव्वुर भी नहीं था, कभी 751 जिसे आम लफ्ज़ों में बोलते हैं वो भी लाइफ में कभी नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो अपने अरूज के ऊपर है। अगर तो ये हुकूमत समझती है कि FIR करवाने से, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर मुकदमात दर्ज करवाने से पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो सकती है, तो बिस्मिल्लाह पूरी 24 करोड़ आवाम के ऊपर पर्चे करवा दें, हम हाज़िर हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं कि मीडिया की तवज्जो महंगाई से हट जाए, इकॉनमी से हट जाए, तो ये हटनी नहीं है। आपने गरीब आदमी की, हम 2 वक्त की रोटी की बात करते हैं, वो भी नहीं आपने रहने दी। अब गरीब आदमी को जिसकी 20-30 हज़ार रुपया सैलरी है, जो कि 10-12 दिन के अंदर खर्च कर लेता है, बाकी दिन उसके उधार के गुजरते हैं, वो पंसारी की दुकान से, मोहल्ले की परचून की दुकान से उधार लेके अपना गुजारा करता है। लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठवा लिए हैं, लोग अपने घर का किराया नहीं दे सक रहे, लोग अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, अपना खाने पीने का राशन पूरा नहीं कर सक रहे। और इन्हें ये पड़ी हुई है नाहल हुकूमत को, नलायक नकम्मे बेशर्मों को, कि आप पुरअमन शहरियों के ऊपर पर्चे काट रहे हैं। अब आपका वक्त जाने का है, आप नहीं जाना चाह रहे। इंशाल्लाह अवाम आपको इक़्तिदार से फिर दूसरे तरीके से बाहर निकाल के फेंकेगी इंशाल्लाह, और फिर ज़माना देखेगा। आप इनकलाब चाहते हैं ना, तो इनकलाब पाकिस्तान में आ चुका है, आपने देख लिया। आप जैसे जैसे इमरान खान के ऊपर पर्चे करेंगे वैसे वैसे अवाम बाहर निकलेगी, और इस स्पीड के साथ निकलेगी कि आपको पता चल जाएगा कि अवाम आपका क्या हशर करती है। सो आप अपनी तस्कीन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए जितने आपने पर्चे करने हैं आप कर लें, आपने जो करना है कर लें, लेकिन गरीब अवाम की रोटी की बात करें। आप तो अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए। नंबर 1, आपके पास कौमी असम्बली है क्या? कोई ऐसी कानून साजी की है जिससे गरीब को रिलीफ मिले? आपने तो हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, आपने एहसास प्रोग्राम बंद कर दिया, आपने नौजवानों के कर्जे वाला प्रोग्राम बंद कर दिया, आपने हर चीज़ उनसे छीन ली है, आपने अपनी औलादों को हर चीज़ दे दी है, आपने अपने पर्चे ख़त्म करवा लिए, केसेस ख़त्म करवा लिए, नैब ख़त्म कर दी, FIA के अफसरान चेंज कर दिए ताकि वो 1100 अरब रुपया आपके पेटों में चला जाए।
और फिर NRO 1 आपने लिया मुशर्रफ से, NRO 2 अब आपने ले लिया और अगला NRO 3 आप लेने जा रहे हैं। सो अगर आप में इतनी जुर्रत है, गैरत है, तो आइए अवाम की अदालत में आइए, वहाँ पर मुकाबला कीजिए। आपको पता चलेगा कि कौन अवाम के दिलों में रहता है और कौन जो है वो अवाम की गालियों में रहता है, ये आपको पता चलेगा। और वजीर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि हुकूमत सिक्योरिटी को इशू बना के इलेक्शन डिले कर सकती है? देखें, ये हुकूमत को तो दाद देनी